अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, रजिस्ट्री यानी इंतकाल और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। ये प्रोसेस हर उस शख्स के लिए ज़रूरी है जो ज़मीन, प्लॉट या मकान खरीदता या बेचता है। अक्सर लोग इस प्रोसेस को समझते नहीं हैं और बाद में मुश्किलात का सामना करते हैं। चलिए आसान अल्फाज में समझते हैं कि रजिस्ट्री असल में होती क्या है और कैसे होती है। रजिस्ट्री क्या होती है? रजिस्ट्री यानी प्रॉपर्टी ओनरशिप ट्रांसफर डॉक्यूमेंट। ये एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, उसका नाम, पता, एरिया और प्रॉपर्टी की डिटेल लिखी होती है। जब कोई आदमी अपनी ज़मीन या मकान किसी दूसरे को बेचता है तो उस वक्त रजिस्ट्री के जरिए ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है। ये लीगल एविडेंस होता है कि प्रॉपर्टी का असली मालिक कौन है। रजिस्ट्री का मकसद रजिस्ट्री का मकसद ये होता है कि हुकूमत के रिकॉर्ड में प्रॉपर्टी का मालिक ऑफिशियली चेंज हो जाए। इससे फ्रॉड, कब्जा और डबल सेल जैसे मसाइल से बचाव होता है। अगर आपने प्रॉपर्टी खरीद ली लेकिन रजिस्ट्री नहीं करवाई तो कानूनन वो प्रॉपर्टी अभी तक पुराने मालिक के नाम पर ही होती है। रजिस्ट्री का अमल स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। सबसे पहले वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले प्रॉपर्टी की लीगल वेरिफिकेशन होती है। फर्द, नक्शा और मलकियत के सब सबूत चेक किए जाते हैं। फिर है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी भी लेना होता है कि प्रॉपर्टी किसी डिस्प्यूट में नहीं है और टैक्स क्लियर है। वैल्यूएशन एंड स्टैम्प ड्यूटी। एफबीआर के मार्केट वैल्यू के मुताबिक स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फ़ी कैलकुलेट होती है। सेल डीड ड्राफ्टिंग। एडवोकेट या डीड राइटर सेल डीड प्रिपेयर करता है जिसमें बायर और सेलर दोनों की डिटेल्स होती हैं। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। अब रजिस्ट्री प्रोसेस बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए होती है। बायर और सेलर दोनों का थंब इम्प्रेशन वेरीफाई होता है। रजिस्ट्री सबमिशन। रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा होता है और रिकॉर्ड अपडेट किया जाता है। म्यूटेशन या इंतकाल। रजिस्ट्री के बाद इंतकाल होता है जिससे प्रॉपर्टी रेवेन्यू रिकॉर्ड में नए मालिक के नाम पर ट्रांसफर हो जाती है। रजिस्ट्री क्यों ज़रूरी है? रजिस्ट्री करवाना लीगल प्रोटेक्शन देता है। अगर आपने प्रॉपर्टी खरीद ली लेकिन रजिस्ट्री नहीं करवाई तो आपके पास ओनरशिप का सबूत नहीं होगा। किसी भी डिस्प्यूट, कब्जा या कोर्ट केस की सूरत में आपके हक में सबूत सिर्फ रजिस्ट्री ही होती है। रजिस्ट्री से पहले प्रॉपर्टी हिस्ट्री ज़रूर चेक करें, कहीं उस पर कोई मुकदमा या डिस्प्यूट तो नहीं। फेक रजिस्ट्री से हमेशा बचकर रहें, सिर्फ रजिस्टर्ड लॉयर या डीड राइटर के जरिए करवाएं। रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट को सेफ जगह पर रखें, यह आपकी प्रॉपर्टी का असली सबूत है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीद या बेच रहे हैं और रजिस्ट्री के प्रोसेस से वाकिफ नहीं तो लीगल एक्सपर्ट की मदद ज़रूर लें। गलती से की गई एक छोटी सी पेपर वर्क गलती आपको लाखों का नुकसान करा सकती है। मैं हूं चौधरी मोहम्मद सईद, एडवोकेट हाई कोर्ट, सीनियर मेंबर जिना टैक्स लॉयर्स फोरम फैसलाबाद। हम स्पेशलाइज करते हैं प्रॉपर्टी रजिस्ट्री, इंतकाल या फरोख्त, एफबीआर और एसईसीपी लीगल डॉक्यूमेंटेशन, टैक्स रिटर्न और कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्विसेज। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0314-125-9762 और जिना टैक्स लॉयर्स फैसलाबाद से। अगर आप प्रॉपर्टी रजिस्ट्री, सेल डीड या टैक्स फाइलिंग के लिए प्रोफेशनल गाइडेंस चाहते हैं तो आज ही रब्ता करें। आपका भरोसा हमारी पहचान है।